नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं जहां शायद आप अपने आंसुओं को और अपने मन के भावनाओं को शायद रोक नहीं पाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे संस्थान में लेकर के आए हैं जहां नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके कोरोना काल में, हालांकि हम सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ खोया है उस कोरोना काल में, लेकिन कुछ ऐसे भी घर थे जिन्होंने अपने, जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिताओं को खोया, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, वह बच्चे और उसके साथ में वह बच्चे जो कि कहीं समाज से एक मानसिकता जो आजकल लोग अपने ऊपर बनाकर रखते हैं दिमाग में भरी हुई है। हालांकि मैं इसे गंदगी कहता हूं कि लड़कियों को वह पैदा होने के बाद में रोड किनारे, कचरे के ढेर, मंदिर की सीढ़ियां, तमाम सारी जगह ऐसी होती हैं जहां कन्याओं को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वही कन्या उनके घर की बहू भी होती हैं, उनकी माँ भी होती हैं, उनके परिवार की भाभी बहन भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता जो कि दूषित मानसिकता है कि वह लड़कियों को इस तरीके से छोड़ देते हैं जब उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है उसके बावजूद भी। ऐसी बहनें, बेटियां, इसके साथ में वह बच्चे जो जिनके परिजन अपने बच्चों को एक आध्यात्म की ज्ञान सीख देना चाहते हों, ऐसे बच्चे यहाँ इस आश्रम में रहते हैं और रहने के साथ में शिक्षा दीक्षा यहीं से लेते हैं, आध्यात्म की ओर वह अपने आप को अग्रसर करते हैं और ना जाने क्या कुछ उन बच्चों को दिया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और वह आगे बढ़ के हम लोगों के लिए शायद आने वाले भविष्य में हम लोगों का भविष्य भी हो सकते हैं। हमारे साथ में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, बालकृष्ण आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाएं शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेंगे किस तरीके का ये जो मन बना उनका कि मुझे एक ऐसा आश्रय खोलना है जहां जिन लक्ष्मियों को लोग रोड पर छोड़ देते हैं उन लक्ष्मियों को मैं अपने घर में संजो कर रखूं और उससे जो वाकई में जिनका नाम लक्ष्मी होता है और वो घर के लिए भी लक्ष्मी होती हैं। चर्चा करते हैं महाराज जी से, कैसे उनके मन में आया। महाराज जी, कैसे आपने ये सोच उत्पन्न की अपने मन में कि मुझे एक ऐसा आश्रय सदन खोलना है जहां मैं बच्चियों को रख सकूं, उन बच्चियों को जिनको लोग मानसिकता, जिनकी दूषित मानसिकता है, वो बच्चियों को रोड किनारे, कचरे के ढेर में, यमुना के किनारे, तमाम सारी जगहों पर छोड़ देते हैं। कैसे मन बना? ये बहुत अच्छा आपने जो दिल की बात आपने पूछा कि ये जो मन बना है, मैं पहले से ही अन्य सेवाएं प्रकल्पों को मैं आगे बढ़ा रहा था भजन कुटी आश्रम की तरफ से। जैसे अनाथ गोवंश हम उनकी सेवा करते हैं और भजन कुटी वृद्धाश्रम है जिनमें सैकड़ों सालों से वृद्धाश्रम जो है उसमें माताओं की हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। तो इसी तरह संतों की सेवा करते थे। तो कोविड में मैंने देखा कि बहुत सारे गार्जियंस जो है चले गए, जो हिट हुआ कोविड में, तो बहुत सारी शिकायत और बहुत सारी समस्या हमारे पास वृद्धाश्रम की वजह से और ये आश्रम की वजह से लोगों ने हमें खबर दी कि भाई कुछ बच्चे पीड़ित है, इनको हमें शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए और कहीं आश्रय देना चाहिए। इन्हीं के चाचा ताऊ, कोई दादा अन्ना, कुछ बचे हुए हैं, बाकी कोई बचा नहीं उनके परिवार में। और कुछ बच्चे हमारे पास पहले भी कुछ थे जिनको हम शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। तो अचानक ही हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैंने रहस्य लिया कि वाकई कितनी पीड़ित है। तो थोड़ा हमने बच्चों को आश्रम में आश्रय देने की कोशिश की, तो अचानक ही तमाम बच्चे आने लग गए और उनकी जो समस्या हमने सुनी कि भाई इनको आश्रय देना चाहिए। तो अभी हमारे पास 35 बच्चियां हैं, 4 बच्चे हैं और इनको हम अच्छे अच्छे स्कूलों में शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं और आगे हमें इनकी जगह हो जाएगी तो हम लगभग 300 से ज़्यादा बच्चियां जो हैं ऑल इंडिया में हमारे कांटेक्ट में हैं, जो 4 साल से लेकर 8 साल, 9 साल, 10, 11 साल तक की हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा, अच्छी एजुकेशन जो इन पैरों में खड़ी हो सके, ये सिलसिला हमारे अंदर है और हम दे भी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यहीं आप लोगों को कुछ मिनट लेते हुए उन बच्चियों से रूबरू कराता हूं, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से रूबरू कराता हूं जिन बच्चों ने अपने मन में बहुत सारी आकांक्षाएं छिपा कर रख रखी हैं। महाराज जी ने मुझे, जब हम चर्चा नहीं कर रहे थे, जब बताया कि बच्चियों ने, कुछ बच्चियां तो ये कहती हैं कि हमें IPS ऑफिसर बनना है, कुछ कहती हैं हमें फ़ौज में जाना है, तमाम सारी उनकी मन में आकांक्षाएँ आई। बच्चों से जानते हैं पहले, फिर आगे की चर्चा। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनकी मन में जो आकांक्षा है उनको जानते हैं कि क्या आकांक्षा इनके मन में है, जिसको लेकर के ये मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को माज करके उस ओर लेकर के जाएंगे जब हमारे भारत का
हमारे वृंदावन का, हमारे मथुरा का और साथ में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जानते हैं, क्या नाम है आपका? यस। यश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हो। क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस। हाँ, पुलिस। पुलिस बनेंगे। अभी और सुनते जाइए आप। क्या नाम है आपका? रघु। रघु। कितनी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। क्या बनोगे बड़े होके? सीएम। सीएम बनेंगे। देखिए यहाँ तो एक अलग ही एक मतलब काया पलट जैसा होता है कि माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे सीएम बनना है। योगी आदित्यनाथ की बराबर बनोगे? हाँ। कैसा बनोगे? योगी जी बनोगे, अखिलेश जी बनोगे, कैसे बनोगे? अच्छा चलिए, अभी अभी उतना नहीं पहुंच पाए हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका। कौन से स्टैंडर्ड में हो? एक यूजी क्लास। यूकेजी। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? सोच में पड़ गई। अभी इनको सोचना है, अभी और अभी मजना है अपने आप को। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी। क्या बनोगे बड़े होके? सीएम। सीएम। अरे वाह भाई, सीएम के उम्मीदवार ज़्यादा हैं। क्या नाम है आपका? बंसी। बच्चे क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस। पुलिस बनेंगे। तो देखिए, दो तो अभी मेरे पास में आ गए, एक और एक दो। ये दोनों पुलिस बनने की कह रहे हैं और दो सीएम बनने की कह रहे हैं। अभी और चलते हैं। क्या नाम है आपका? तन्मय। तन्मय। क्या बनना है बड़े होके? आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर। अरे वाह। अच्छा, और पढ़ाई स्टैंडर्ड कौन सी में, क्लास कौन सी में पढ़ रहे हो? यूकेजी। यूकेजी में। आपका नाम? त्रिशा। क्या बनना है? सीआईडी। नहीं, फौजी। फौजी बनना है। चलिए, पहले सीआईडी फिर फौजी। वो समझ नहीं पाते हैं, टीवी में देख के सीआईडी बोल दिया। क्या नाम है बेटा आपका? महक। 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 क्या बनना है बड़े होके? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। ठीक। आपको क्या बनना है? मुझे कथावाचक। कथावाचक। कौन सी कथावाचक? रामचरित। रामचरित्र का मतलब राम जी की कथा करने वाले जो होते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। कथा में भी यहाँ लोगों की रुचि है। और चलते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश। क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है। आपको क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। एक और नए पैटर्न पे आए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान। क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। आपको? सुबीन। हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। आपको? फौजी। फौजी बनना है। आपको? इंजीनियर। इंजीनियर। और आपको? डीएम। डीएम। अरे वाह, डीएम साहब भी आ गए। और आपको? ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो, मतलब महिला ब्लैक कमांडो जो होती हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको? भागवत आचार्य। भागवत आचार्य। मतलब कैसे है, क्या बनना है भागवत आचार्य में? एक भागवती करनी है या फिर अलग अलग कथाएं भी जो होती हैं? बस भागवती करनी है सिर्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका? सीआर। 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 चार्ट अकाउंट। अच्छा, चार्टर अकाउंटेंट। आइए आइए, और देखिए, और बच्चों से बात कराते हैं। मैं मोहित से अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा और आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? ख्याति सिंह। ख्याति। ख्याति। क्या बनना है? सीए। सीए बनना है। वैसे अभी क्या कर रहे हो? 11th में। 11th में। कॉमर्स। वेरी गुड। आपका नाम? पूर्वा। पूर्वा। क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। आपको? मेरा नाम वैष्णवी है और मैं आईपीएस बनना चाहती आईपीएस बनना चाहती हैं। आईपीएस के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। और आप बताइए? हूँ। आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। और आप तो शायद पूछ लिया मैंने, डॉक्टर बोला आपने शायद, है ना? डीएम बोला आपने बोला क्या? इंजीनियर बनना है। तो वाकई में ये हमारे भारत का भविष्य है और वाकई में इनमें से जो इनकी अपनी आकांक्षाएं इन्होंने अपने मन में सजो कर रख रखी हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को हमारे देश की सरहद पर जाना है, किसी को ब्लैक कमांडो बनना है, और तो छोड़िए किसी को सीएम भी बनना है। सीएम के उम्मीदवार 2-3 यहाँ निकल चुके हैं। तो 2-3 उम्मीदवारों के लिए शायद हो सकता है भविष्य में जब ये सीएम के पद तक पहुँचे तो इनकी कांटे की टक्कर ये खुद अपने लिए बना लें। जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से घर से आए थे और आज प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ जो कि मठ के एक महंत थे, आज वह सीएम हैं। तो हो सकता है इनमें से भी बच्चे हमारे आने वाले भविष्य में सीएम बने, डीएम बने, आईपीएस ऑफिसर बने या और ऊंचे पद पर जाएं। तो आपने देखा उन नन्हे मुन्ने बच्चों के जो मन में आकांक्षाएं थी वह आपने जानी। अब महाराज जी से फिर दोबारा उसी सिलसिले पर आते हैं कि किस तरीके से इनका भरण पोषण किया जाता है, कैसे इनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है और कहाँ से, क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए धन सबसे बड़ी बात है, बिना धन के कुछ नहीं हो पाता है। तो धन जो सबसे बड़ा जो मूल विषय है वह कहाँ से अर्जित हो पाता है। महाराज जी किस तरीके से बच्चों की व्यवस्थाएं चलती हैं? यहीं रहते हैं बच्चे? पढ़ने कहाँ कहाँ जाते हैं? कुछ बच्चे कहाँ कौन कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं अभी तक? ये बच्चे जो हैं इनका भरण पोषण क्योंकि भजन कुटी आश्रम में पूरी तरह गोद लिया हुआ है, इनकी एजुकेशन तक की, और कुछ बच्चियों के तो फ्यूचर तक की हमने गोद ले रखा है।
तो ये बच्चों के जो आगे भविष्य हैं, जो इनके लालन पोषण है, इनकी सुरक्षा, सेफ्टी, सब चीज़ हैं। अभी वर्तमान तो ये मोती झील जहाँ आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहीं पे हैं। आगे जाके भजन कुटी आश्रम, वृद्धाश्रम में ही बच्चे जाएंगे। जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं बिल्डिंग की। रही बात खर्च की, खर्चा हम लोग इच्छा से करते हैं। आप ही लोगों से, समाज के ही लोगों से हम जागृत करके आप इन बच्चों के लिए कुछ करिए, उन्हीं को जगा के आप ही के सहारे से ही हम इन बच्चों को कर रहे हैं। हमारे अपने आप में कुछ भी क्षमता नहीं है और बच्चों का भाग्य है। हम इनका भाग्य को प्रज्वलित करना चाहते हैं। ये सभी के माध्यम से होगा, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ रखा है। अभी तक तो मैंने कैसे कैसे इनको आगाड़ी हमने खींच ली, लेकिन आगे पूरी तरह मैं पूरी समाज में भरोसा करता हूँ और सभी जनमानस से ये चेतावनी देता हूँ कि बच्चे हमारे नहीं हैं, आपके हैं। और आप थोड़ा ध्यान दें और मौके में आएँ कि वास्तव में ये सेवा है, उनकी सेवा की ज़रूरत है कि अवलोकन करने से प्रतीत होगा। तो पूरी तरह मैं समाज में आश्रित हूँ, भक्तों में आश्रित हूँ। अभी व्यक्तिगत पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ऐसे मेरे पास जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम इस कार्य से पीछे नहीं हैं। हम इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए राजीव एकेडमी मथुरा, काना माखन वृंदावन और रामकली देवी सरस्वती विद्या मंदिर केशव, हाँ केशव RSS जो संबंधित है, उसमें हमारे 26 बच्चे पढ़ते हैं। सभी में फीस है, सभी में ड्रेसेज हैं, सभी में किताब हैं। हमने कहीं किसी ने भी कोई माफ़ नहीं किया। हमने फुल उनको पेमेंट देकर और आना जाना साधन की भी हम पूरे खर्चा, हम पैसे से ज़्यादा इनके भविष्य के लिए हम चिंतित है, इनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए चिंतित है, इनकी केयर टेक के लिए हम चिंतित है कि आगे कोई बच्चे किसी तरह भी। और दूसरी बात ये, अधिकांश बच्चे 70% कोविड में हिट है, तो उससे कोई लेस मात्रा भी इनके मुस्कान में कम ना हो, कोई चिंता इनको व्यतीत न करें, फ्यूचर में इनके पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उस चीज़ को भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हुए सभी माता बहन इनकी सेवा में लगी हुई हैं। इनकी भोजन टाइम पे, सुलाना, उठाना, वस्त्र वगैरह धोना, पहनाना, प्रेस करना और कोचिंग, सब चीज़ इनकी सारी व्यवस्था है। इनकी कोई भी फीलिंग ऐसे होने नहीं देते हैं जो नेगेटिव भाव आ जाए। जी बिल्कुल। मैं जब अभी बच्चों से अब चर्चा कर रहा था तो वहाँ मैंने कई सारी चीज़ें देखी। बच्चों के लिए एक व्यवस्थित एक रॉब बनाई गई थी जहाँ बच्चे अपने स्कूल की ड्रेस आकर के टांगते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है संस्कार की। और अगर बच्चों में जब कहते हैं नींव जब आपकी अच्छी होगी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी हो जाएगी। जब नींव आपकी कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग भी धराशायी होने से नहीं रह पाएगी। तो इन बच्चों की सबसे बड़ी जो नींव होती है वह होती है कि बच्चों को में संस्कार कैसे जा रहे हैं, बच्चों को संस्कार किस तरीके के मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब मैंने आके देखा कि बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, बच्चों को फर्श पर बैठकर भोजन भी कराया जाता है, बच्चों के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रखी हैं, बच्चे अपने ड्रेस अपनी जगह पर आके उतारते हैं, बच्चे अपने बैग अपनी व्यवस्थित जगह पर रखते हैं। तो वाकई में जब संस्कार अच्छे होंगे तो नींव हमारी, बिल्डिंग हमारी बहुत ही सुंदर खड़ी होगी। महाराज जी, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि भिक्षावृत्ति करके, मतलब कुल मिलाकर के सीधे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, भीख मांगने के बाद में महाराज जी इस सब पूरे संस्थान को चलाते हैं। और वाकई में आपने संस्थान के नाम तो बहुत सुने होंगे, देखे भी बहुत सारे संस्थान होंगे जहाँ बच्चियों के नामों पर, माताओं के नाम पर, गौ माता के नाम पर अनेकों सारे संस्थाएं दिखाई जाती हैं। लेकिन उस देखने के नज़रिए से अंदर क्या होता है ये शायद समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप एक बार यहाँ जरूर आएँ, भजन कुटीर आश्रम में आएँ। आश्रम में आने के बाद में वहाँ देखें और श्री भजन कुटीर सेवा संस्थान से जुड़ेंगे आप, तो आपको भी लगेगा कि मैं वाकई में प्रभु के हित में, नर नारायण सेवा के हित में कुछ कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, अगर लोग जुड़ना चाहें तो कैसे, मतलब आपके पास आ सकते हैं और कैसे जुड़ें? और अगर जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बच्चों को गोद लेना चाहते हैं कि हम बच्चे का भरण पोषण करेंगे, आप बस केवल देखिए, हम केवल उनके लिए सारा कुछ अपने पास से पैसे खर्च करेंगे। तो ऐसे लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं या तो मीडिया के माध्यम से, जो न्यूज़ 11 में सब इसमें है, फ़ोन नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट पता सब कुछ है। नहीं तो मौका भजन कुटी पूछ के वृंदावन आ जाएं स्वयं, आपको पता चल जाएगा। कोई भी ये एड्रेस बता देगा। काफ़ी फेमस आश्रम है, मौका में आप आराम से पहुंच सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी का युग है, आराम से आप पहुंच सकते हैं। और बच्चों को गोद लेना चाहेंगे, बिल्कुल अवेलेबल है। बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, संस्था में रहेंगे। और आप उनके भरण पोषण हेतु योगदान देना चाहेंगे, उसके लिए बिल्कुल व्यवस्थित योगदान की व्यवस्थाएं हमारे पास है। और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ।
योगदान मैं कर रहा हूँ, आपको भी अच्छी फीलिंग होगी। महाराज जी, आपने बताया कि वृक्षावृत्ति से आप इस पूरे संस्थान को चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत चंद रुपए उसमें इकट्ठे हो पाते होंगे। उस चंद रुपयों में से भी आप बच्चों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए भंडारा आपके यहाँ प्रतिदिन चलता है। जो गरीब असहाय जो लोग हैं बाहर से आते हैं, उन लोगों के लिए भंडारा प्रतिदिन आपके यहाँ चलता है। गौ माता के लिए हॉस्पिटल चलता है। इतना कुछ ऐसे कैसे पॉसिबल कर पाते हैं महाराज जी? इतनी छोटी सी एक दान में और इतना सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? क्या फिर लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं उनसे? ये वृंदावन है, शायद ये कल्पतरु, मेरे पास कोई ताकत नहीं, कल क्या होना सोचूंगा तो दिमाग डैमेज हो जाएगा। लेकिन 5 सेवाएं चल रही है और सभी संगीन सेवाएं, बड़ी सेवाएं। रोज़ का 1 लाख से 1.25 लाख खर्च है, लेकिन अब मैं इसकी कोई बता नहीं पाऊँगा। मैं पर्टिकुलर कोई जुड़े भी नहीं है और कल सुबह क्या होना मुझे कुछ पता भी नहीं है। भगवान में भरोसा है, ये ब्रज धाम है, वृंदावन में, और श्रद्धा हमें बहुत है। आप सबसे विश्वास, मुझे सबसे बड़ा सामने वाले से बहुत विश्वास है मुझे कि ये हम अकेले नहीं है, ये सभी दुनिया हमारे साथ हैं और मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही विश्वास है मुझे। ये तो बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर वृंदावन आएँ तो एक बार भजन कुटीर आश्रम जरूर आएँ और आने के बाद में अपने आँखों से, अपने हाथों से उस सेवाओं को करें, देखें, और देखने के बाद में जब जो आपसे बन पड़े, चाहे वो 1 पैसे से लेकर 1 रुपया हो, वो ज़रूर दें। चाहे वह गौ माता की सेवा हो, चाहे वह दरिद्र नारायण सेवा हो, चाहे वह ऐसे मासूम प्यारे प्यारे बच्चों की सेवा, शिक्षा, दीक्षा, सारी चीज़ें हों।